कक्षा 9 हिंदी काव्य। आज का नया शीर्षक है दान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित दान आज हम पढ़ेंगे। यह मुक्तक छंद है। इस काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद का तात्पर्य होता है न मात्राओं का गणना किया जाता है और ना ही वर्णों की गणना की जाती है। दोनों इसमें नियम नहीं फॉलो होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मुक्तक छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो चलिए देखते हैं, कविता पर ध्यान दीजिए। निकला पहला अरविंद आज देखता अनिंद्य रहस्य साज सौरभ वसना समीर बहती कानों में प्राणों की कहती गोमती छीड़ कटी नटी नवल नृत्य पर मधुर आवेश चपल नृत्य पर मधुर आवेश चपल। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखा जाए, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। पहला अरविंद का अर्थ होता है, इसके दो अर्थ हैं। ये पहला अर्थ तो ये हो जाएगा कि सरोज यानी कि कमल, खिला हुआ कमल, और दूसरा हो जाएगा प्रातः काल का सूर्य। ठीक है, या ज्ञान भी कह सकते हो। अनिंद का अर्थ होता है सुंदर, निर्दोष। सौरभ वसना का अर्थ होता है सुगंधित। सौरभ का अर्थ होता है सुगंधित। वसना का अर्थ होता है वस्त्र, यानी सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए। छिड़ कटी, कटी माने कमर होता है, छिड़ माने पतली, यानी कि पतली कमर। धारा कह सकते हैं, पतली कमर वाली धारा। नटी नवल, नवल माने नया, और नटी माने होता है नर्तकी यानी नाचने वाली। ठीक है, तो इसमें सब उपमा दे करके बताया गया है। कठिन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे, इस कविता में उन ढोंगियों दानियों पर व्यंग किया गया है जिनके हृदय में दया लेश मात्र भी नहीं है, तथा जो धर्म के नाम पर केवल दान का ढोंग करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया है। पहले यानी कि ऊपर जितना हम पढ़े हैं, इसमें सिर्फ आप प्राकृतिक सौंदर्यताओं का वर्णन पाएंगे, और आगे आपको मिलेगा कि किस प्रकार धर्म के नाम पर लोग ढोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ढोंगी दानियों का बखान किया गया। एक तरह से बखान मतलब गुणगान किया गया है, व्यंग कसा गया है। गुणगान नहीं कह सकते, व्यंग कह सकते हैं, यानी कड़वी बातें कही गई है। तो चलिए देखते हैं। निकला पहला अरविंद आज। प्रकृति के रहस्यमय सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पौ फटते ही पहला कमल खिल गया, अथवा प्रकृति के रहस्यों को निर्दोष भाव से देखने के लिए आज ज्ञान का दीपक अर्थात सूर्य निकल आया। ये दोनों अर्थ बताए गए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम कहें ना कि दो अर्थ होगा कि सरोवर में यानी तालाब में खिले हुए पहला कमल हो सकता है, खिला हुआ पहला कमल, या ये भी कह सकते हैं प्रातः काल का सूर्य अर्थात ज्ञान। ठीक है, तो प्रकृति के रहस्यमय सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पौ फटते ही, पौ फटने का तात्पर्य होता है चारों तरफ लालिमा छा जाता है सूर्योदय होने से पहले। तो पौ फटते ही यानी सूर्योदय होते ही पहला कमल खिल गया, अथवा प्रकृति के रहस्यों को निर्दोष भाव से देखने के लिए आज ज्ञान का प्रतीक सूर्य निकल आया। आज क्या हुआ, आगे देखिए। आज ही पहली बार कवि को धर्म के बाह्य यानी बाहरी आडंबरों का स्वरूप देखकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ है। यहाँ कवि की बात की जा रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन में ये घटना घटी है।
वो अपने जीवन में घटी हुई घटना को कविता में ही लिख दिया है, बता दिए हैं कि पहली बार कवि को धर्म के बाहरी आडंबरों के स्वरूप को देखने को मिला, यानी वास्तविक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, सुगंधित वस्त्र धारण कर वायु मंद मंद धीरे धीरे बह रही थी। वायु चल रही थी, वह क्या कर रही थी? कानों में प्राणों की कहती, और कानों के निकट से गुजरती है। तो मालूम होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि प्राणों को पुलकित करने वाली है, गतिशीलता का संदेश दे रही हो। ठीक है, कानों में प्राणों को कहती, यानी कि मानो वह जो मंद मंद शीतल हवा सुगंधित रूपी वस्त्र को धारण की हुई थी, मानो जब पास से गुजर रही थी तो वह प्राणों को पुलकित कर रही है, यानी प्रसन्नचित कर रही है, गतिशीलता का संदेश दे रही है। और क्या हो रहा है? गोमती छिड़कटी नटी नवल, गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने से वह एक पतली कमर वाली नई नवेली दुल्हन के समान दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है, यानी महसूस नहीं कह सकते हैं, यानी कि लग रही है, प्रतीत हो रही है। क्यों? जब गोमती नदी में पानी कम हो गई है तो मानो पतली कमर वाली कोई नायिका नवी नवेली दुल्हन दिख रही हो। ऐसा कौन दिख रहा है? गोमती नदी का जल। ठीक है, फिर नृत्य पर मधुर आवेश चपल, उसमें जो उठती गिरती लहरें हो रही हैं, उन लहरों का जो धारा है मधुर उमंग से भरकर मानो नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी। जो नीचे ऊपर कभी कभी लहरें उठ रही थी, तो वो जो धारा थी, लहरों की धारा, वह मधुर उमंग, मन में एक मिठास उमंग उत्पन्न करती हुई मानो नृत्य कर रही है, नाच रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।